राजे सिंधिया जी, आदरणीय मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस जी, पदक विजेता ओलंपियन चैंपियन श्री विवेक सागर प्रसाद जी, हमारे बीच में नीलकांता जी भी होते हैं, हमारी हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी, किसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। विवेक सागर जी के कोच श्री अशोक ध्यानचंद जी, हमारे सीनियर खिलाड़ी, भारत के पूर्व चैंपियन खिलाड़ी और सबसे बड़ी पहचान दादा ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी, और हमारी हॉकी टीम, इंडिया हॉकी टीम जो अभी मेडल जीत के लौटी है, उसके सहायक प्रशिक्षक भारतीय दल के श्री शिवेंद्र सिंह जी, सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। हम आप सभी की ओर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से कि आप पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया जी स्वागत कर रही हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और अब समय है, ये तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं हमारे पदक विजेता टीम के मध्य प्रदेश के लाडले खिलाड़ी श्री विवेक सागर प्रसाद का। प्रमुख सचिव खेल श्री गुलशन बामना जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर आएं और हमारे बीच में मौजूद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण श्री गुलशन बामना जी, संचालक खेल और युवा कल्याण श्री पवन जैन जी से विनम्र आग्रह कि आप सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव खेल श्री गुलशन बामना जी से एक बार पुनः आग्रह कि आप माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे जो दो स्टार इस समय मंच पर हैं उनका स्वागत करेंगे। श्री अशोक कुमार जी, प्रशिक्षक श्री अशोक ध्यानचंद जी, हम आपको बता दें कि 1975 में जब भारत ने विश्व कप जीता तो उसका विनिंग गोल अशोक ध्यानचंद जी ने किया। और अशोक ध्यानचंद जी में ध्यानचंद जी का नाम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि 1932 में जब हमने अमेरिका को हराया तो दादा ध्यानचंद की वजह से यह जीत 24-1 से थी, जो आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 36 में तो हद हो गई, जब हिटलर ने दादा ध्यानचंद की हॉकी को चेक किया तब हमने 8-1 से शिकस्त दी थी, गोल्ड मेडल जब जीता था जर्मनी को। ऐसे दादा ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी, दादा ध्यानचंद जिनके नाम पर अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर दिया गया है। अशोक ध्यानचंद जी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सहायक प्रशिक्षक भारतीय दल श्री शिवेंद्र सिंह जी का स्वागत करेंगे। शिवेंद्र सिंह ग्वालियर से हैं, हमारा सौभाग्य है, भारत को उन्होंने 8 साल सेवाएं दी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में आप हिस्सा ले चुके हैं, फॉरवर्ड खेलते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूं, यहां मौजूद जो गैलेक्सी है, सबसे पहले स्वागत माननीय मंत्रीगणों का, माननीय विधायक गणों का। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि यह जो कांस्य पदक हमने 41 साल बाद जीता है, उससे पहले 1968 में जब हमने पहली बार कांस्य पदक अर्जित किया तो उस टीम के हिस्सा थे श्री इनामुर रहमान साहब, सामने बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इनामुर रहमान साहब लोगों की बधाई स्वीकार करें। आपसे ये सिलसिला शुरू हुआ, आपके आशीर्वाद से बच्चे तरक्की कर रहे हैं। इनामुर रहमान साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत करते हैं आपकी और मित्र का दर्जा रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1972 में भी हम कांस्य लेकर आए, उसमें भी भोपाल के खिलाड़ी का बड़ा योगदान था, श्री असलम शेर खान साहब। उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। हम ओलंपियंस प्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं, इसकी एक वानगी एक दो सेंटेंस में आप समझिए। जब ये पदक जीतने का सिलसिला टूटा, वो 76 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक था, हम 7वें स्थान पर रहे। अचानक से प्राकृतिक मैदानों से एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी खेली जाने लगी। तब हमारे पास एस्ट्रोटर्फ नहीं था, हमारे खिलाड़ी समझ ही नहीं पाए और हमारे पैर लड़खड़ा गए। 1982 में जब हमने एस्ट्रोटर्फ पर खेल खेला, तब देश में मात्र 2 एस्ट्रोटर्फ हुआ करते थे। आज अकेले मध्य प्रदेश में 18 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ हैं। भोपाल में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं। दादा ध्यानचंद के नाम पर हमने एक स्टेडियम बनाया है, जिसमें हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वहां एस्ट्रोटर्फ है। ऐशबाग स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ है। साई के पास 2 एस्ट्रोटर्फ हैं। और हमारे छोटे छोटे जगहों पे, हमारी हॉकी एकेडमी जो है ग्वालियर में, वहां हमारे पास 2 एस्ट्रोटर्फ हैं। सिवनी में हमारे पास एस्ट्रोटर्फ है। छोटी जगहों पे जहां कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, बैतूल में है, मंदसौर में है, तमाम जगहों पर है। इसलिए हम अब नर्सरी में मजबूती के साथ खड़े हैं और हम ओलंपियंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 18 हमारी एकेडमीज हैं। कुछ दिनों पहले हॉलैंड, जो कि हॉकी में बहुत आगे है, उसके कोच आए थे, ओल्ड्समैन, बहुत ही नामी कोच हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं। उन्होंने जब हमारी हॉकी एकेडमी देखी ग्वालियर में, तो उन्होंने कहा निस्संदेह ये दुनिया की सबसे अच्छी एकेडमी है। ये विदेशी कोच ने दस्तखत किए इस बात पे। हमने शुरुआत करी, माननीय मुख्यमंत्री ने जब कार्यभार संभाला, जब इस विभाग का बजट 5 करोड़ हुआ करता था, आज 200 करोड़ के आसपास हम खर्च कर रहे हैं और इच्छा है कि और ज्यादा बढ़ें। जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये यात्रा शुरू की, तब से लेकर आज तक सफलताओं का नया इतिहास हम लिखते चले आ रहे हैं। और अब हम ओलंपिक में पदक हासिल करके ऊंचे से और ऊंचे दर्जे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह जब विवेक आज एयरपोर्ट पे उतरे, माननीय मंत्री जी उनको रिसीव करने गई, उन्होंने कहा खुश हो? विवेक बोले कलर बदलना चाहता हूं अपने पदक का। कितनी सामान्य भोली सी एक बात है कि कलर बदलना चाहता हूं। इतनी विनम्रता, सीखने की इतनी उत्कट इच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो खेल अकादमियां चला रहे हैं, उन्होंने परिदृश्य बदल दिया है। हमारी जो शूटिंग एकेडमी है, वर्ल्ड की बेस्ट है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज ने सर्टिफाई किया है। हमारी एक्वेस्ट्रियन की जो एकेडमी है, वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमीज में से एक है। ये सिलसिला लंबा है, माननीय मंत्री जी अभी इस पर चर्चा करेंगी। ऐसे माहौल में जब मध्य प्रदेश फ्लरिश कर रहा है, आप सभी का इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस नाते भी हम यहाँ माननीय सांसद महोदय का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री वी डी शर्मा जी, कि आप ओलंपिक एसोसिएशन मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इस नाते उनका स्वागत एक बार तालियों के साथ करना चाहते हैं। मैं स्वागत उद्बोधन से पहले माननीय संचालक महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मुख्य सचिव महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। उसके बाद स्वागत उद्बोधन की ओर चलेंगे। संचालक महोदय श्री पवन जैन जी आदरणीय श्री बैस साहब का स्वागत करेंगे। श्री इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। अब विनम्र आग्रह माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण माननीय यशस्वी राजे सिंधिया जी से कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें हमारे आज के स्टार्स के सम्मान में। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मेरा उद्बोधन शॉर्ट एंड स्वीट होगा, इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं वेलकम स्पीच करूंगी आप सबकी। मैं आज स्वागत करती हूं मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी की। मेरे पास शब्द नहीं है कि जब आपने मुझे अपने खेल मंत्रालय दिया था 5 दिसंबर 2005 में, तो तब हमने बात करी थी और आपने कहा था कि मैं आपको दे रहा हूं ये विभाग और हमें ओलंपिक मेडल चाहिए। उस सफ़र 2006 से 2021 तक मेरे लिए लंबा सफ़र रहा, पर उस हर मोड़ पे, हर कदम पे आप मेरे साथ रहे। दुख में, सुख में मेरे एथलीट्स के लिए हमेशा एक रीढ़ की मेन हड्डी स्पाइनल कॉर्ड रहे। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।
मेरा स्पोर्ट्स बजट निम्न स्तर का था, 5 करोड़। 5 करोड़। और इनकी वजह से लगातार बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मैंने उनको कहा सिर्फ ये एक बात कि मैं प्रूव करूंगी कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आपके लिए आपको गौरवान्वित करेंगे, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। और आज ये भी मैं कठिनाई बताऊं आपको कि 2018 के बाद, चुनाव हारने के बाद 50 करोड़, एक 200 करोड़ की बजट, सबसे लोएस्ट बजट अपने डिपार्टमेंट की, वो 200 करोड़ 50 करोड़ कट गए। हमारे लिए तो एक बहुत ही खराब स्थिति थी। मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, कहाँ से पिलाऊं, कैसे उनको आगे बढ़ाऊं। और मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे मदद करें, कम से कम हम वापस उसी मोड़ पे आए जब हमने एग्जिट किया था, और उनने 50 करोड़ और बढ़ा दिए। इसीलिए मैं आज मेरे सब एथलीट्स के साथ, मेरे सब कोचेस के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन। मैं स्वागत करती हूं मेरे विवेक सागर के लिए। मेरे लिए विवेक मेरा बेटा रहा। विवेक और नीलाकांता, हमारे हॉकी की एकेडमी थी। उन दिनों में अशोक ध्यानचंद जी हमारी एकेडमी देखते थे। और ये इटारसी का बेटा, जब आप कहते हो ना कि अरे वो बाहर का है, ये वहाँ का है, ये इंग्लैंड का है, तो ये हमारा होनहार बच्चा इटारसी का है। हमारे सीताशरण जी पूर्व अध्यक्ष के जगह से है। और इसने, मैंने उसको एक ही चीज़ कही जब मैं देख रही थी कि ये चैंपियंस जीत रहा था। इसने जाके यूथ ओलंपिक्स में हमारी कप्तानी की और हमें मेडल मिला उसमें। पर मैंने एक ही चीज़ कहा उसको, मैंने एक ही चीज़ कहा कि बेटा जमीन पे पैर रखो, ये हार, ये फूल, ये सब मोमेंट्री है, मौके की 2 सेकंड की बात है। पर अगर तुम अपने फील्ड में कंसंट्रेट नहीं करोगे तो तुम टीम से आउट हो जाओगे और तुम्हारा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। और आप देखो कि कितना विनम्र हमारा बेटा यहाँ, जो आज हम सबको, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। मैं आज स्वागत करती हूँ मेरे सारे कैबिनेट मंत्रियों को। एक फोन कॉल से आप लोग सब इस खेल विभाग, छोटे से खेल विभाग के लिए आप लोग आए इस स्वागत में, क्योंकि आपको पता था कि ये आज मध्य प्रदेश का एक गौरव को हम आज स्वागत और हम आज फेलिसिटेट कर रहे हैं। मैं आप सबको हमेशा, आप मेरे संभल रहे हो और पूरा सपोर्ट आपका मेरे खेल मंत्रालय से मिल रहा है। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ मेरे माननीय मुख्य सचिव को और उनके सारे जो ACS और प्रमुख सचिव जो आज मेरे एक फ़ोन कॉल पे आज आए। हमारे मुख्य सचिव हमेशा हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं मेरी पूरी लाइफ में कि अगर मुझे कुछ रोना होता था तो मैं इनके पास पहुंचती थी और हमेशा वो सॉल्व हो जाता था, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास नहीं ले जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहेंगे अरे ये तो रोती ही रहती हैं। तो इसीलिए CS के पास जाती थी और हमारे अधिकारियों ने हमें बहुत बहुत मदद की। मैं आज स्वागत करना चाहती हूँ मेरे कोचेस को, जिनके बिना आज हम इस स्टेज पे नहीं रहते। आप लोगों की वजह से आज हमें इतने मेडल्स मिल रहे हैं और इतना हमारा आज हमारे डिपार्टमेंट का नाम हमारे मध्य प्रदेश में छा रहा है। मैं इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के भी सब व्यक्तियों को, ऑफिसर्स को मैं आज स्वागत करती हूँ, क्योंकि आपके बिना भी फाइल्स चलती नहीं हैं
और फाइल्स के बिना सरकार नहीं चलती, तो इसीलिए आपका भी स्वागत। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इस इंटरनेशनल यूथ डे पे कितनी बेहतर चीज़ हो सकती है कि हम एक यूथ को आज फेलिसिटेट करें जिसने हमें ओलंपिक मेडल लाया। आज वो दिन नहीं है हमारी बात, आज वो दिन है विवेक सागर की बात, जिसने हमारे लिए नीलकांता के साथ दो ओलंपिक मेडल्स हमारे मध्य प्रदेश के लिए लाए। आज दिन मेरा नहीं है, मेरे लीडर का है, मेरे शिवराज सिंह चौहान का है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, विवेक सागर नहीं होते, अशोक ध्यानचंद उनके ट्रेनर नहीं होते, कोच नहीं होते, और हमारे सारे जो बच्चे जो मेडल्स लेके आ रहे हैं, इनकी वजह से ही आज हम हैं। अपना आज ये दिन है अपने मध्य प्रदेश की प्राइड के लिए, गौरव के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे सारे मंत्रीगण भी यहाँ आए हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आज सिर्फ एक छोटा सा खेल का सिलसिला नहीं है, ये आज मध्य प्रदेश का गौरव है, एकता का है। हमें दिखाना है पूरे देश को कि हम कितने एकता दिखा सकते हैं आज हमारे दोनों खिलाड़ियों के लिए और विवेक सागर जो यहाँ हैं। हमारा मोटो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, आसमान छू लेना, और आज विवेक ने दिखा दिया है कि वाकई में इतने 10-15 साल के बाद नेस्कैफे कॉफ़ी जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना, स्पोर्ट्स इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ हम आज इस मंच पे आ गए हैं, और जो मुख्यमंत्री ने हम लोगों को कहा था ओलंपिक मेडल जीतना है, वो आज हम उस पे खरे उतरे हैं। हमारी हॉकी की जर्नी शुरू हुई 2006 में, उसमें महिला हॉकी एकेडमी और हमने मेंस पुरुष हॉकी एकेडमी बनाई थी, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि अगर हमें यहाँ सक्सेस मिलेगा तो हम और भी एकेडमीज चलाएंगे। परमजीत यहाँ नहीं है हमारे विमेंस हॉकी के कोच, पर हमारा जो सफ़र था वो रियो ओलंपिक्स में जो आज बात होती है कि महिला टीम ने ग्लास सीलिंग को तोड़ के 36 साल के बाद रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। वो रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने की वजह माननीय मुख्यमंत्री थी हमारे आधी टीम जो आपकी थी, उसकी वजह से ही हम लोग क्वालिफाई हो पाए, देश क्वालिफाई हो पाया, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है, ये एक खेल है जिसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ता है। और 36 साल के बाद आपकी आधी टीम जो आपकी थी वो क्वालिफाई हुई, उसी से ही हमें कॉन्फिडेंस मिला है। आज 50 साल नेली हो गए जब विवेक सागर और नीलकांता ने हमारे लिए 2 मेडल्स जीते हैं। हमारे हॉकी में जैसे पदम ने कहा, जो अनाउंसर है हमारा, उसने कहा कि जो भी आज हमने एस्ट्रोटर्फ लगाए हैं, हम ठाकुर साहब को देखते हैं वहाँ, हमारे सिसोदिया जी, आपके यहाँ भी हॉकी टर्फ लगी है, अध्यक्ष जी के यहाँ भी हॉकी टर्फ लगी है। ऐसे करते हुए हमारी छोटी सी पूंजी से हमने 11 एस्ट्रोटर्फ लगाए, और वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और उसके साथ साथ इंदौर, बालाघाट और 2 और हम नाथुखेड़ी में कर रहे हैं अभी एस्ट्रोटर्फ। ऐसे करते हुए हमारे कम से कम 15 एस्ट्रोटर्फ हो जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछले 8 साल कम से कम हम लोग ओलंपिक के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। विवेक सागर एक प्रमाण है, जो आज जो भी हुआ है। हमारी इशिका चौधरी ग्वालियर से जो आई है, उसने 5 नेशन टूर्नामेंट में साउथ अमेरिका में सिल्वर मेडल पाया, 5 नेशन टूर्नामेंट में, वो हमारी टीम की थी। हमारी मनीषा कीर, जिसके आज कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हमारे कोच मनशेर सिंह यहाँ सामने बैठे हैं। मनशेर, आप खड़े होके थोड़ा सा। मनशेर सिंह ने, मनीषा कीर जो हमारे गोरा गांव की हैं, पास में गांव की हैं, उनके साथ अपने बहन भाइयाँ हैं,
और उनके फादर मच्छी पकड़ते हैं अपने जीवन यापन के लिए। और मनीषा कीर ने गोरा गांव से अपना जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया। छोटा सा गांव और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐश्वर्य प्रताप, उठो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य प्रताप ने खरगोन जिले से आज जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जर्मनी में। फिर क्वालिफाई किया उसने हमारे ओलंपिक्स के लिए, और उसकी 3P की जो एयर राइफल की जो इवेंट है, जिसमें उनको 3 अलग अलग चीज़ में नीलिंग, स्टैंडिंग और लेटने से उसको निशाना करना पड़ता है, एक उसमें 397 आउट ऑफ 400, ओलंपिक्स में कभी होता नहीं है ऐसे, 397 आउट ऑफ 400, और हमारा 18 साल। इसके लिए मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबी उम्र है, इसके कम से कम 20, 30, 40 साल ये शूट कर सकता है। थैंक यू ऐश्वर्या फॉर ब्रिंगिंग अस प्राइड। हमारी मुस्कान किरार जबलपुर की है। जबलपुर में उसने टीम सिल्वर एशियन गेम्स में जीता। हर्षिता हमारी तोमर, जो हमारी होशंगाबाद की है, हमारी सेलिंग की लड़की, उसने एशियन गेम्स ब्रॉन्ज जीता। परंतु ओपन, जहां मेन भी होते हैं विमेन भी होते हैं, और वो यंगेस्ट सेलर थी और उसने जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता। चिंकी, कहाँ गई चिंकी? चिंकी जिसने मेरे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए कोटा लाया। ये शूटिंग में हमें कोटा लाना पड़ता है, तभी देश जाता है शूटिंग के लिए। इसकी वजह से आज देश को एक कोटा मिला, और उस समय वो वर्ल्ड नंबर 1 पिस्टल में थी। कहने का आशय यह है कि हम उसी ओलंपिक के दरवाजे पे खटखटा रहे थे इतने सालों से, और आज विवेक सागर ने और नीलकांता ने वो दरवाजे को खोल दिया। और हमारे सब एथलीट्स आज इस मंच से मैं कहती हूं कि अगर वो कर सकते हैं तो आप सब भी अब कर सकते हो। अब आजकल खेल कोई गुल्ली डंडा की बात नहीं है, खेल एक साइंस बन गया है, और सारी चीजें टेक्नोलॉजी और साइंस पे चलती हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर आपका मध्य प्रदेश भोपाल में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है अब इन चीज़ों के लिए, आधुनिक चीज़ों के लिए। मैं आप सबको, इस मंच से बहुत टाइम हो गया है और हमें सीएम को भी सुनना है, तो इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये सब सपोर्ट के बिना हम इसको नहीं कर पाते। हम टैलेंट सर्च के बिना यहाँ नहीं पहुँचते। टैलेंट सर्च के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं पहुँच पाते। हम कोचेस के बिना नहीं पहुँच पाते। फंडिंग, गोविल जी धन्यवाद आपको, हम फंडिंग के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और हमारे मुख्यमंत्री के बिना हम नहीं पहुँच पाते। तो सबको मैं आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट हमेशा खेल विभाग को मिलता रहे। धन्यवाद सबको। आप लोग आए, एक टेलीफोन से सम्मान सबका बढ़ाया, मध्य प्रदेश का बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस इकोसिस्टम की बात कर रही थी, उसकी बानगी हम आपको बताते हैं तो आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में ये कैसे काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार फ़ोन पे माननीय मंत्री जी से एक एक खिलाड़ी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बीच में ऐसा भी हुआ जब मदद की ज़रूरत थी विवेक को, तब ध्यानचंद जी ने 3 महीने घर में रख के उसको प्रशिक्षण दिया। अशोक भाई साहब ने 3 महीने अपने घर में रख के प्रशिक्षण दिया। एक माहौल है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं रोहित सागर प्रसाद साहब। आप विवेक सागर के पिताजी हैं, उनकी माताजी भी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हम विवेक को बुला रहे हैं मंच पे। विवेक आप आएँ
और अपने संस्मरण साझा करें, क्योंकि आपकी स्टिक से वो जादुई गोल पूरे भारत ने देखा। हालांकि कितनी मासूम हसरत थी जब संवाददाताओं ने पूछा कि आपको इतना पुरस्कार मिल रहा है, आप क्या करेंगे, तो बोले मैं माता पिता के लिए एक पक्की छत का इंतज़ाम करना चाहता हूँ। ऐसी मासूम हसरतों वाले भोले भाले विवेक को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आइए विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, सीएम सर एंड ऑल प्लेयर स्टाफ। और जैसा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया 2013 में, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर सबसे बेस्ट एकेडमी है जो कि वर्ल्ड की, और बेस्ट कोचेस, डाइट्स और इक्विपमेंट्स, जो कि एक प्लेयर के लिए बहुत काफ़ी होता है अपने आप को इम्प्रूव करने में और आगे जाने में, जो कि मुझे सही टाइम पे मिली, मैं मानता हूँ, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और मेडल अपने देश के लिए लेकर आया हूँ। सो ये एकेडमी का यही कहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कल कोई और प्लेयर था, मैं आप ही की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था। तो अगर आप अंदर से रखेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपका जो एम है, तो आप ज़रूर करेंगे। और जैसे कि मेरी मंत्री मैडम से बात हो रही थी, तो मेंटली के बारे में मैंने बात किया कि आप इतने छोटे हो तो कैसे वो बड़े बड़े यूरोपियन होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो मैंने यही कहा कि सब माइंड से होता है। आपके पास जो स्किल है आप उस पर फोकस करिए। जो ये सब होता है कि वो हाइटेड में बड़ा है या हेल्थ है, वो सब डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से। अगर आप सोच लें कि मेरे पास जो कला है मैं उसमें अपना बेस्ट करूँ। और मेरी लाइफ में फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से मेरे जो भी दिक्कत, जो भी इंजरी, जो भी पार्ट है, वो मेरे हमारे साथ रहे, ताकि मैं अपने गेम पे फोकस कर सकूं। और जैसे अशोक सर को तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरे और दो कोच हैं जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ, उन्होंने भी मुझे बहुत सहायता करी, श्री लोकेन सर और हरी हसन सर। ओलंपिक का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा मैं। ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक था। इससे पहले मैं जूनियर ओलंपिक में टीम का कैप्टन था, यूथ ओलंपिक्स का। सो ओलंपिक का यही कि एक जर्मनी का मैच था हम लोग का, जो कि सेमीफाइनल मैच था। सो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में 3-1 डाउन चल रहे थे। सो उस टाइम के बाद जब कैप्टन मनप्रीत सिंह हम लोग से बात किए वहाँ पर, कोच नहीं बोलकर, जबकि शिवा भाई भी हमारे से कोच हैं, वो भी जानते हैं कि मनप्रीत भाई ने एक ही चीज़ बोली, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। या तो हमारे ऊपर है कि हम 31 साल का जो इतिहास है उसको वैसे ही चलने दें, या फिर हम उसको चेंज करें। तो वो एक कहीं ना कहीं हम लोग को पंप अप करी, और उस वजह से हम लोग ने अगले क्वार्टर में 4 गोल मारे। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने खुद से भी होता है, सेल्फ मोटिवेट की। कोई भी बंदा आपको एक टाइम तक मोटिवेट करेगा, लेकिन आप अगर सेल्फ मोटिवेट हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एज अ प्लेयर मैं यही कहूँगा कि आप अपने एम को पाने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप आगे बढ़ें। तो मेरे 3 रोक हैं जो मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, और उसको कंटिन्यू करूँगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा जितने भी प्लेयर हैं। कि फर्स्ट डिसिप्लिन, कि एक डिसिप्लिन में रहना, ऑफ द फील्ड हो चाहे ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड सब रहते हैं, और ऑन द फील्ड हम लोग 2 घंटे या 3 घंटे रहते हैं, लेकिन 24 घंटे में से 22 घंटे जो ऑफ द फील्ड रहते हैं वो हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंडरी हार्डवर्क, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी है हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, भले हार्डवर्क टैलेंट को बीट कर सकता है। एंड थर्ड है रिस्पेक्ट, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों। रिस्पेक्ट आप अगर देंगे हॉकी से लेके जो भी सामने वाला अपोनेंट क्यों ना हो उनको, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा। और जैसे बैकग्राउंड का मैं बात कहूँगा कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। जैसे मैं एक छोटे से गांव श्रीनगर चांदौन से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मैं ये नहीं मानता कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप पिछड़ सकते हैं प्लेयर। अगर आप में काबिलियत है, आप में जज्बा है करने का, तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। तो उसको कंटिन्यू रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। जो आप कर रहे हैं तो ज़रूर आप अपने एम को पाएंगे।
एंड मैं सभी एकेडमी के स्टाफ मेंबर का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने रात मेहनत करके रात दिन एक करके प्लेयर लोग के लिए इतना एफर्ट किया एंड जो हमेशा लगे रहे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट लाने के लिए, एक अच्छे कोचेस लाने के लिए। सो थैंक यू खेल एवं कल्याण विभाग एंड थैंक यू खेल मंत्री मैम कि मुझे हमेशा 2018 में मिला जब आपसे, तो आपने भी यही वर्ड किया था कि डाउन टू अर्थ रहना है और अभी ये स्टार्ट है, और अभी जब मैं मिला तो भी उन्हीं का यही वर्ड है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं अपने आप को डाउन टू अर्थ रखूँगा, कोशिश करूँगा और आने वाले समय में देश के लिए मैं ही नहीं हमारे जितने भी एकेडमी के प्लेयर हैं और देश के लिए मेडल लेके आएंगे। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू शिवराज सर जिनकी बदौलत हमारा स्पोर्ट्स इतने आगे आया है, मामा हमारे मामा जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे टीममेट्स भी मुझे बोलते हैं कि आपके यहाँ इतना अच्छा सीएम है जो स्पोर्ट्स के लिए इतने आगे आ रहा है, वो कहीं नहीं है। ये काफ़ी मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे यहाँ के शिवराज सर यहाँ पर हैं। थैंक यू सर, थैंक सो मच। और मेरे जहाँ तक आपको पता ना हो, मेरे प्रारंभिक कोच जो कि जब मैं छोटा था और मेरे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और प्रारंभिक कोच गजेंद्र पटेल जी जो कि थे पहले, वो यहाँ पर हैं। थैंक यू सर कि मुझे हॉकी में लाने के लिए। एंड थैंक यू वंस अगेन मुझे सम्मान के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि सही व्यक्ति सही जगह पे रहे। विवेक अपना मेडल माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सम्मान के साथ एक बार फिर से विवेक को मेडल पहना के गले लगा के शुभकामनाएं देते हुए जोरदार तालियां, लगातार तालियां। मध्य प्रदेश की हॉकी एकेडमीज में हमने बहुत लंबे समय से बहुत लंबी साधना की है। हमारे जो कोच हैं राजेंद्र सिंह जी, आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। 1980 की जो हमारी टीम ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आई, उसके आप सदस्य हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि इनका भी बहुत बहुत स्वागत हो। समीर दाद साहब ने हमें कोच के तौर पे अपनी सेवाएं देना शुरू की है। आपने 1998 में एशियन गोल्ड मेडल जो हमारी टीम ली उसमें शिरकत की। उसके बाद 2000 में ओलंपिक में आप खेले भारत की तरफ से सिडनी में, और 2002 के वर्ल्ड कप में खेले। यानी तीनों मेन टूर्नामेंट में समीर दास साहब खेल चुके हैं। समीर दास साहब के बहुत बहुत स्वागत। समीर दास साहब यहाँ मौजूद अगर हों तो समीर दास साहब का बहुत बहुत स्वागत। और लंबे समय से जो लोग स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 to 1 एकदम सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। ये हमारे यहाँ का एक इको सिस्टम है। अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एमपी के उपाध्यक्ष माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को कि आप आएँ और अपने आशीर्वचन दें। बोलिए भारत माता की। आज बड़े गौरव का क्षण है कि आज हम सब लोग केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश जिनके कारण से गौरवान्वित हुआ और पूरे भारत को जिनके ऊपर गर्व है, ऐसे हमारे हॉकी टीम के हमारे सदस्य जिनके अथक प्रयास से 41 साल बाद देश भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करने का काम आदरणीय विवेक सागर जी ने किया है। मैं उनको बहुत हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आदरणीय यशोधरा राजे जी हमारी खेल मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय इकबाल सिंह जी, और जिनके संपर्क में मैं भी बड़े लगातार कई सालों से हूँ, ऐसे आदरणीय अशोक ध्यानचंद जी, मैं उनका विशेष अभिनंदन आज के इस अवसर पर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब ये एकेडमी उस समय शुरू हुई थी तब हम लोग उस समय अशोक जी के साथ मिलकर के उस एकेडमी के अंदर भी मैंने भी जाने का और कुछ वहाँ देखने का उस समय प्रयास किया था। आज हम सब लोगों के लिए वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए जो धन्यवाद आदरणीय
खेल मंत्री जी ने जो दिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, मैं अभी सैलन जी से कह रहा था कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक एस्ट्रो टर्फ था ग्वालियर के अंदर, और उस समय हम लोग भी, जो हमारी टीम थी, जो हम लोग उस समय वहाँ जाया करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिला और ऐसे खिलाड़ियों को हम जो प्रोत्साहन के साथ उनकी व्यवस्थाएं हम कैसे कर सकते हैं, मैं अभी पार्लियामेंट की जो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी हूँ। अभी सैलन जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे कि खिलाड़ियों के लिए जिन बातों के लिए आज देश के अंदर और आवश्यकता, उस पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि टैलेंट सर्च खेलो इंडिया के माध्यम से जो पूरे देश के अंदर से निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि आज हम पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर खेलों में इस स्थान पर पहुंचे हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और उनकी जो भूमिका है, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार खेलों पर जो फोकस किया, उसके कारण से आज हम गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश से एक नौजवान हमारे युवा साथी ने पूरे दुनिया के अंदर आज मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सभी टीम को, इस बात के लिए आदरणीय खेल मंत्री जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आदरणीय विवेक जी, आपने जो किया है उससे हम गौरवान्वित तो हैं ही, लेकिन आपके प्रयास और अशोक ध्यानचंद जी के प्रयासों से हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये गौरव फिर आएगा कि हम हॉकी के अंदर भी और अन्य खेलों के अंदर, आज हमने ब्रॉन्ज मेडल जी जाए, अब एक गोल्ड जीत करके आए, और मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल की श्रृंखला आप सबके नेतृत्व में, आपका जो कमिटमेंट है उसके आधार पर हम पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, हम उनको सुनेंगे, इसलिए मैं पुनः एक बार आपको बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय बी डी शर्मा साहब। आपने टैलेंट सर्च और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा। हम आपको बता दें कि आमतौर पर कार्यक्रम संपन्न होता है धन्यवाद ज्ञापन के साथ। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अपील करेंगे टैलेंट सर्च के बारे में, उसके साथ हम यहां से विसर्जित होंगे। ये एक चेंज है आज के कार्यक्रम में, पॉजिटिव चेंज। तो हम धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के साथ यहां से रुखसत होंगे। तो ये अभी आपके सामने आना बाकी है। हमारे बीच में माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं उससे पहले एक और सूचना साझा करना चाहता हूं यहां पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि अब चूंकि टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें भी हमारी मध्य प्रदेश की दस्तक बहुत जोरदार है। हमारी एक खिलाड़ी हैं, इस समय प्रिपरेशन कर रही हैं, दिल्ली में हैं, सुश्री रुबीना फ्रांसिस जी। हालांकि कहना नहीं चाहिए किसी के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि कोई किसी भी टर्म में ले सकते हैं। उनके पिताजी मैकेनिक का काम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, इकोसिस्टम है। वो 10 मीटर पिस्टल में पेरू जो देश है, लीमा राजधानी है, वहाँ स्वर्ण पदक अर्जित कर चुकी हैं, जबलपुर को बिलोंग करती हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में रुबीना फ्रांसिस जी शिरकत करेंगी भारत की ओर से। उन्हें मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से शुभकामनाएं। और सुश्री प्राची यादव जी हैं, यहाँ मौजूद हैं, ग्वालियर को बिलोंग करती हैं। आप पैरा ओलंपिक में जा रही हैं, कयाकिंग कैनोइंग में आपकी वर्ल्ड में 8th रैंकिंग है, 8वीं रैंकिंग। और कैन यू बिलीव इट, मीडिया के साथ ही हमारे यहाँ मौजूद हैं। टूटी नाव में प्रैक्टिस करके हमारे भोपाल की छोटी झील में इन्होंने इतना अभ्यास किया कि ये सिद्ध हो गई। एक बच्चे में कमिटमेंट हो, एक बच्चे में अगर डिटर्मिनेशन हो, तो वो क्या कर सकता है, उसका उदाहरण है प्राची यादव जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आदर के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी। पूरे हिंदुस्तान के साथ मध्य प्रदेश को भी गौरव करने का अवसर मिला। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सबके नेता, मध्य प्रदेश के लाडले नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा जी,
हमारे सीएस साहब, और जिनके कारण ये प्रयास से हमको सफलता मिली, हमारी खेल मंत्री यशोधरा जी, हमारे विवेक सागर जी, जिनके कारण हमको मिला अशोक ध्यानचंद जी। आज मुख्यमंत्री जी को ही बोलना है। मैं केवल एक शब्द के साथ, हमारे सारे मंत्री जी बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, सारे खेल जो अलग अलग विधाओं में खेल करके गौरव बढ़ाया है, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ और इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना भी अच्छा बीज हो, वो अच्छा फसल नहीं दे सकती है, अच्छी पैदावार नहीं दे सकती जब तक उसमें खाद और पानी नहीं डालें। और मुख्यमंत्री जी को इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के भीतर जो हमारे टैलेंट हैं, हमारा जो बीज है, उस बीज में खाद और पानी देने का काम यदि मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसके कारण आज ये गौरव का हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस बात को एक बार पुनः कहते हुए कि ये गौरव को जो क्षण हमको मिला है, मैं अपने खिलाड़ी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये जरूर प्रयास करना कि इस क्षण को हमको भूलना नहीं पड़े, ये क्षण बराबर हमारा बना रहे, इसमें स्थायित्व रहे, स्टेटस को रहे, ये प्रयास करने की आपको आवश्यकता है। बाकी मामा आपके साथ हैं। जैसा मैंने कहा कि खाद और पानी और वो देने का काम ये करेंगे, बीजों को अच्छी फसल हमारे मध्य प्रदेश के भीतर पैदा हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा मंच से निवेदन है कि आप कृपया खिलाड़ियों का सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले सम्मान करेंगे श्री विवेक सागर प्रसाद जी का। आपको हम बता दें कि राज्य शासन की नीति अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार श्री विवेक सागर जी को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। इनका अभिनंदन किया जा रहा है और ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस समय हम विवेक सागर जी को सम्मानित हो करके स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां आइए, लगातार बजाते रहें। श्री विवेक सागर जी कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के चमकते सितारे और साथ में उनके कोच श्री अशोक ध्यानचंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह। धन्यवाद। श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह। खरगोन में कृषक परिवार से आने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह आज परिजनों का, मित्रों का, सहयोगियों का, सबका सीना चौड़ा हो रहा होगा ऐश्वर्य की कीर्ति को देखते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐश्वर्य का सम्मान कर रहे हैं और सम्मान राशि सीधे बैंक खातों में पहुंच जाएगी। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण ने बताया था कि कितना अचूक निशाना है। दुर्भाग्य है कि एक निशाना चूक गया और पदक हाथ में ना आ सका, लेकिन ऐश्वर्य की कीर्ति बुलंद है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्य। अब शुभकामनाओं से भरा सम्मान सुश्री प्राची यादव जी, हमारी पैरा ओलंपियन। धीरे धीरे, आराम से, आराम से जी। प्राची जी को हम सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब इनकी बारी है ओलंपिक में जाने की।
कभी भी जीवन में बाधाएं आपके संकल्प को तोड़ नहीं सकती, वो और मजबूत बनाती हैं, आपको और अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं, लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं और आप स्वर्णिम सफलताएं पाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसी ही प्राची यादव इस समय मंच पर हैं। देखिए इंडिया कलर्स के साथ कितनी जच रही हैं। जोरदार तालियों से आइए इनका अभिनंदन करें। अब प्रशिक्षकों का सम्मान आदरणीय अशोक भाई साहब से निवेदन है वहीं रहे। श्री अशोक ध्यानचंद जी 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जब भारत ने कांस्य पदक जीता तो अशोक ध्यानचंद जी उसका हिस्सा थे। 1975 में हमें विश्व विजेता बनाने वाला गोल श्री अशोक ध्यानचंद जी ने किया। 1976 के ओलंपिक में भी आपने पार्टिसिपेशन किया। विश्व कप के मामले में 71, 73 और 1977 के विश्व कपों में आपने शिरकत की। इस तरह कुल मिला के 4 विश्व कप खेले। ऐसे धुआंधार शीर्ष खिलाड़ी, सबसे अच्छे प्रशिक्षकों में से एक, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, एमपी हॉकी एकेडमी के 10 साल तक प्रशिक्षक रहे श्री अशोक ध्यानचंद जी का सम्मान। और अब शिवेंद्र सिंह जी, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य सहायक प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप ग्वालियर को बिलोंग करते हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। महसूस करिए उस गर्व को कि पूरी टीम इनके मार्गदर्शन में खेल रही थी मैदान पर और आज ये हमारे बीच में हैं और हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। श्री शिवेंद्र सिंह भारत की ओर से ओलंपियन और अब हमारी ओलंपिक टीम के कोच, सहायक प्रशिक्षक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप आएं, हम सभी को आशीर्वाद दें और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गिरीश गौतम जी, हमारी खेल मंत्री, मैं उनको ये कहता हूं कि यशोधरा जी खेलों में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना। आपसे फिट खेल मंत्री कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जिद चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। और खेल में हमारे खिलाड़ी आगे, यहां देख रहे हैं आप, परिवार का वातावरण है। एक एक खिलाड़ी को नाम से पहचानती है और कैसे चिंता करे वो खुद तो करती है और हमसे भी करवाती है। आज अपने खेल मंत्री का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और जिनका सम्मान करने आज हम आए हैं, जिन्हें चांदोन पिपरिया को, विवेक गया हूं मैं चांदोन, इटारसी को, मध्य प्रदेश को और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ऐसे हमारे लाडले बेटा विवेक सागर जी, जरा जोरदार तालियां हो जाए, एक बार हाल गूंज जाए। अभिनंदन विवेक, स्वागत कीजिए विवेक सागर का, अभिनंदन कीजिए विवेक सागर का, शुभकामनाएं दीजिए विवेक सागर को। तुम खूब आगे बढ़ो और नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करो। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से तुम्हारा हृदय से स्वागत है, तुम्हारा अभिनंदन है।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, खेलों में भी जिनकी गहरी रुचि है, और लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे मंत्रिमंडल के, अब विवेक देखो पूरा मंत्रिमंडल आया है तुम्हारा स्वागत करने, मंत्री साथीगण, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी, अशोक जी आप पे भी गर्व है यार, अशोक ध्यानचंद जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। शिवेंद्र जी हमारे ओलंपियन तो है ही, इनकी शादी में भी ग्वालियर गया था मैं विशेष रूप से, और अभी टोक्यो ओलंपिक में सहायक प्रशिक्षक भी थे। एक बार शिवेंद्र जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। खेल जगत की अनेकों हस्तियां आज यहां उपस्थित हैं। पूर्व ओलंपियंस, भविष्य में मेडल लेके आने की संभावनाएं जिनमें भरी है। ऐश्वर्य आए, कोई चिंता नहीं बेटा, शानदार खेले। और प्राची अभी जाएगी, मेडल लेके आएगी। यहां उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण और मेरे लाडले खिलाड़ी भांजो, नहीं प्यारे भांजो, लाडली भांजियो, आज हम सब गर्व से भरे हुए हैं। हर एक भारतवासी का माथा आज गर्व से उन्नत है। हॉकी के पुराने चैंपियन से बैठे हुए हैं। हॉकी इतिहास जैसा बन गई थी। हम कहते थे अरे हॉकी में हमारे भी दिन थे। ये भारत की पुरुष हॉकी टीम ने केवल कांस्य पदक नहीं जीता है, ये भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण हुआ है, फिर से जगी है हॉकी। अच्छा, जो तरीका बदला अभी संचालक महोदय बता रहे थे, अब हम तो मैदानों में खेलते थे, अब भोपाल में भी बर्रू काट भोपाली, अपनी देसी स्टिक देसी मैदान होते थे। और जैसा आपने देखा मेजर ध्यानचंद जी 24-24 गोलों से हराते थे हम दुनिया के देशों को। बाद में हॉकी खेलने का तरीका बदल दिया गया, खिलाड़ियों में कमी नहीं थी। एस्ट्रो टर्फ आ गई, हमारे यहां एस्ट्रो टर्फ थी नहीं, खेलने का वैसा अनुभव नहीं था, इसलिए हॉकी में हम पिछड़ गए थे। लेकिन एक बार फिर भारत की दोनों हॉकी टीमों ने, पुरुष हॉकी टीम भी, हम शानदार खेले। 2 ही मैच हारे मैं समझता हूं पूरे टूर्नामेंट में, बाकी सारे जीतते चले गए। और हॉकी महिला टीम ने भी गजब कर दिया। चौथे नंबर पर ही कोई बात नहीं, लेकिन जैसा खेली, खेल में भले हार गई हो, देश का दिल जीत लिया। मतलब हमने उस समय तय किया कि जीतने पे तो मेडल मिलते ही है, पुरस्कार मिलते ही है। हमने तय किया कि महिला हॉकी टीम की हर एक बेटी को 31 लाख रुपए के सम्मान से सम्मानित किया जाए। यशोधरा जी जब समय हो तब बुला लो एक बार, महिला हॉकी टीम का भी सम्मान करना है। उनका दिल टूटने नहीं देना और हौसला बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि चाहे पुरुष हॉकी टीम हो और चाहे महिला हॉकी टीम हो, आने वाले समय में स्वर्णिम इतिहास रचेगी। शुरुआत हो गई है। और आज विवेक के साथ यशोधरा जी भी थी। हमने 3 पेड़ लगाए, और ये पेड़ लगाए हॉकी के पुनर्जागरण के लिए। जो प्रयास हो सकते हैं सब प्रयास करेंगे संकल्प के साथ।
खिलाड़ियों को सुविधाएं चाहिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो सारे देश की प्रेरणा है। एक एक खिलाड़ी से बात करते थे फोन पे। हमने भी विवेक से तो बात की थी, शिवेंद्र जी से भी बात हुई थी मेरी। खेलो इंडिया, सर्च टैलेंट। अरे हम खिलाड़ियों को सुविधा ही नहीं देंगे, बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, टैलेंट सर्च नहीं होगा, ठीक कोच नहीं होंगे, उसके लिए धनराशि नहीं होगी, तो कैसे हमारे खिलाड़ी चमत्कार करेंगे? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो हमारी प्रेरणा है। लेकिन राज्यों की भी ड्यूटी है, हर राज्य तय कर ले कि मेरे राज्य के खिलाड़ी आगे बढ़ने में उसके कोई बाधा नहीं रहने देंगे। अब आप विवेक को ही देख लीजिए। विवेक चांदोन पे परिया के होशंगाबाद जिले का गांव इटारसी में खेले। वो मुझे बता रहे थे कान में, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी मदद की है मेरी, हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। अब विवेक देखिए, प्रतिभा को प्रकटीकरण के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती। विवेक साधारण परिवार से आते हैं। पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, मां हाउस वाइफ है, भैया भी पढ़ के इंजीनियर है, बहनें पूनम पूजा है। और जब ये बचपन में हॉकी खेलता था तो पिताजी डांटते थे, पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पिताजी भी यहीं बैठे हैं, रोहित जी, आप चिंता नहीं करें, मेरे पिताजी भी मुझे बहुत डांटते थे कि नेतागिरी में पड़ गया, लेकिन मैं भी नहीं माना। मैंने तो मार खाई चाचा के हाथों के, नेतागिरी में पड़ गया, पढ़ नहीं रहा। क्योंकि माता पिता चाहते हैं पढ़ने के लिए कोई अच्छी नौकरी वोकरी कर ले। लेकिन आज मैं सब माता पिताओं से कहना चाहता हूं, बच्चों में टैलेंट है, खेलने से रोकना मत, पढ़ने भी देना लेकिन खेलने भी देना। पता नहीं किसमें विवेक छुपा हो। ये टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, बस इसको प्रकटीकरण का मौका मिल जाए। अब ये विवेक बचपन से खेलते थे, 8-9 साल की उम्र से, और हॉकी की स्टिक नहीं मिलने में कई बार टूटी हॉकी जोड़ जोड़ के खेलते थे। और यही जुनून होता है। अब हीरे की परख पारखी कर ही लेता है। अशोक जी ने प्रतिभा पहचान ली। अशोक जी, आपको भी धन्यवाद। और हमारी हॉकी अकादमी लेके आ गए, अपने घर पे भी रखा। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी में विवेक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण ये हुआ, और उसके पहले आयुध निर्माणी में खेलते थे विवेक। और सचमुच में हॉकी स्टिक सीनियरों से और दोस्तों से सूझ मांग के भी मिट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था विवेक। आज अपनी लगन से मैं देख रहा था, विवेक की माता जी भी यहां पे हैं, कमला देवी। उनकी आंखों में मैंने बार बार आंसू देखे। आज आपको भी प्रणाम, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा दूं। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए? तुमने गौरवान्वित किया है। और इसलिए जहां कमला देवी कहेंगी
वहां राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। हम ऐसी मां की भावनाओं का सम्मान करना होगा ताकि ऐसे बेटे पैदा होते रहें और भारत माता का नाम दुनिया के आकाश में लगातार ऊंचा होता रहे, तिरंगा गर्व से फहराता रहे, बार बार राष्ट्रगान गूंजे। और आज का संकल्प यही है कि और विवेक पैदा हो, खूब खेलें, आगे बढ़ें। और ये यशोधरा जी, बस भगवान करिए कोरोना की तीसरी लहर ना आए, टैलेंट सर्च पर तुरंत काम कीजिए और खेलो इंडिया, खेलो मध्य प्रदेश, गांव-गांव से बच्चे ढूंढने का अभियान चलाइए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसी प्रतिभाओं को तराशने में जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी मध्य प्रदेश खर्च करेगा। आखिर एक एक योजनाओं पे हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक एक सिंचाई की योजना में 2-2, 4-4 हजार करोड़ खर्चा करते हैं। क्या अपने बच्चों को तराशने पे हम खर्च नहीं करें? क्या देश का सम्मान बढ़ाने में जिस पल का हम बरसों से इंतजार करते हैं वो धनराशि खर्च नहीं की जा सकती? हरियाणा को भी मैं बधाई देता हूं, कई खिलाड़ी निकले जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती से हम ऐसे और खिलाड़ी जो निकल रहे हैं और निकालेंगे। हमें गर्व है मुस्कान पे, हमें गर्व है हर्षता पे, हमें गर्व है चिंकी पर। और अभी शुभकामनाएं दी है हमने प्राची को भी। ऐसे खिलाड़ियों के विकास में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, खेलना पूरी लगन से, मेहनत से, उत्साह से, और विवेक ने जो मंत्र दिया है उसका पालन करना। अगर जिद है, जुनून है, जज्बा है, संकल्प है, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज विश्व युवा दिवस है, लेकिन हम मनाते हैं देश का युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उन शब्दों को ध्यान में रखना, वो हमेशा मुझे भी प्रेरणा से भर देते हैं। वो कहते थे, हमसे, तुमसे वो कह रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अमर आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे खिलाड़ी बेटा बेटियों, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कोई ताकत तुमको मेडल लेने से नहीं रोक सकती। तुम खूब आगे बढ़ो, यही शुभकामनाएं। लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। हम कैसे तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा पाए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हमारी एस्ट्रोटर्फ तो है ही शानदार, लेकिन शूटिंग अकादमी क्या बनाई है यशोधरा जी। सचमुच में आप कभी देख के आना, मैं मंत्रियों से भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी हमारी बनी, देख के आइए, बहुत शानदार बनी है, विश्व स्तरीय बनी है। ऐसे और संस्थान भी हम खड़ा करेंगे। फाइलें चलेगी, पैसा मंजूर होगा, बेटे बेटी खेलेंगे और मेडल आएंगे। ये हमारा संकल्प है। शिवेंद्र को लेकिन हमने आज केवल साल श्रीफल में निपटा दिया। ये सहायक प्रशिक्षक है, इसलिए 25 लाख रुपए की सम्मान निधि इनको भी भेंट की जाएगी। आज हम नहीं कर सके, हम क्षमा चाहते हैं। अपने सारे कोचेज को मैं प्रणाम करता हूं, जो गुरु है, जिनसे सीखते हैं लोग। और फिर एक बार माता पिता को ये कहते हुए कि बच्चों के खेल में बाधा मत बनना, उनकी प्रतिभा को प्रकट होने देना, सरकार उनके साथ है। और आज मैं विवेक से कह रहा था, मैंने कहा तो ये विवेक सकपक आ गए थोड़ा,
गाड़ी में मैंने कहा कि डीएसपी बना दे, तो बोले डीएसपी बनूंगा तो खेलूंगा कैसे? तो मैंने कहा डीएसपी इसलिए थोड़ी बना रहे कि आप पीएचक्यू में आके बैठ जाओ। अरे तुम तो हॉकी खेलना, डीएसपी मध्य प्रदेश सरकार वैसे ही बना देगी, खेलते रहो और करते रहो, तो क्या दिक्कत? तो विवेक आज से मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी भी हैं। और ये जब तक खेलने की उम्र है खेलते रहो बेटा, डीएसपी बने रहो, तुम्हें और क्या दें हम, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन में विवेक के जरिए मध्य प्रदेश को सम्मानित करने के इस प्रकल्प में आभार व्यक्त करने के लिए, स्मृतियां संजोने के लिए माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विवेक के माता जी पिताजी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए यहाँ और एक फोटो हम लोगों के साथ खिंचवाए। आदरणीय रोहित सागर प्रसाद जी और कमला देवी जी, पूरे कार्यक्रम में चूंकि आप इनके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, हमारा सौभाग्य था ये हमारे सामने थे। कई बार भाव विहल होकर माता पिता दोनों ने खुशी के आंसू पोंछे हैं और विवेक को नमन कि उन्होंने अपने माता पिता को यहां बुलाने का आग्रह किया। श्री रोहित सागर प्रसाद जी और कमला देवी जी, ये तालियां लगातार बजती रहें जब तक रोहित और उनका परिवार यहां पर हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहित की इच्छा पूरी करने के लिए। और अब माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह कि आप श्री पवन जैन संचालक खेल और युवा कल्याण से विनम्र आग्रह कि मंच पर आसीन सभी सम्मानीय विभूतियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री पवन जैन जी मंच पर आसीन सभी विभूतियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। आदरणीय श्री विवेक सागर जी, आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी, माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, आदरणीय अशोक ध्यानचंद जी, हमारे बीच में मौजूद मुख्य सचिव महोदय श्री इकबाल सिंह बैस जी, सभी हमारे सम्माननीय मंचासीन विभूतियों को विनम्रतापूर्वक स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद अब विनम्र आग्रह पवन जैन जी से कि आप आभार प्रदर्शन करें। आवाज है। आज आभार करने के लिए जो आप लोग सब पधारे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उस जिजीविषा के खेलों के प्रति इतना समर्पण। शिवेंद्र के लिए भी उन्होंने भारतीय पुरुष टीम के हर मैच को देखा, विवेक सागर को मैच से पहले उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, और जो भी खिलाड़ी चाहते हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि, नीलाकांत आज हमारे बीच नहीं है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 करोड़, चूंकि उनका मणिपुर में भी सम्मान हो रहा है, वो हमारी अकादमी के हैं, और इस महिला अकादमी में हमारी 5 बच्चियां थी, लेकिन उन्होंने पूरी टीम के लिए 31 लाख रुपए प्रत्येक सदस्य को, और आज शिवेंद्र को भी जो हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, जैसे ही हमने माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि कोच भी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, तो बोले मैं तो उनकी शादी में गया था। तो मैं उनकी जिजीविषा, उनकी लगन को प्रणाम करता हूं। और खेलों में जो बजट हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि
10 करोड़ से 200 करोड़ पहुंचाए, उस सफर को यहां तक लाने के लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं उस पल का, आप लोगों ने वो टीवी पर देखा होगा और विवेक सागर की स्टिक को देखा होगा। वो विवेक सागर समेत तमाम खिलाड़ी जो मनप्रीत के नेतृत्व में खेल रहे थे, 41 साल का सूखा ही खत्म नहीं हुआ मध्य प्रदेश और भारत का। आज 49 साल बाद असलम शेर खान के बाद मध्य प्रदेश का कोई लाडला पदक लेके लौटा है। मैं उस लम्हे को और विवेक सागर की स्टिक को सलाम करता हूं और ऐसे सारे भारतीय खिलाड़ियों को विवेक सागर के माध्यम से मध्य प्रदेश प्रणाम कर रहा है, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे पीवी संधू हो, चाहे लॉबलीना हो, चाहे रवि धाहिया हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो और भारत की टीम हो। और सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा के उस भाले को कि उसने अपने स्वर्णिम भाले से भारत के भाल पर स्वर्णिम तलक किया है। हमारे एक शायर की पंक्तियां सार्थक हो गई, वाहिद अली जो कोरोना में हमारे बीच नहीं रहे, कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखाओ भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये ओलंपिक हमारे लिए कोरोना काल से अवसाद से नई खुशियों के क्षण लेके आए और पहली बार इतना समृद्ध मंच है। माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी कैबिनेट है, हमारी खेल मंत्री हैं जिनकी दूरदृष्टि से आज मध्य प्रदेश कहां से कहां तक पहुंचा है, मुख्य सचिव और सारे अधिकारी हैं, ये हमारे सांसद जी हैं जो ओलंपिक संघ के हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये सारा एक समृद्ध मंच है और मुझे लगता है कि आप सबका मैं आभारी इसलिए हूं कि ये पूरी त्रिवेणी यहां है। अब मुझे लगता है कि खेल और खिलाड़ियों के रास्ते में कोई कोर कसर नहीं होगी और मध्य प्रदेश देश में और देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा। और मैं सबसे अंत में 130 करोड़ भारतवासियों का आभार करता हूं, आप सब जो यहां मौजूद हैं, तमाम कोच। शरद कुमार हमारे बीच हैं, ये इंडिया के नंबर 1 हाई जंपर हैं और ये विश्व ओलंपिक में जा रहे हैं। ये दिल्ली में रहते थे, इनको पता चला कि हमारा ट्रैक बहुत अच्छा है। इनके यूक्रेन के कोच हैं, वो भोपाल में रह के हमारे ट्रैक पर अभ्यास कर रहे हैं। इनको शुभकामनाएं कि टोक्यो में एक और गोल्ड जीत के आए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं अंत में, दुआ थी देश की, खिलाड़ी जीत कर आए, उठे जयनाद टोक्यो में, तिरंगे घर में फहराएं। ये जयनाद जो टोक्यो से शुरू हुआ है वो पेरिस जाएगा, लॉस एंजल्स जाएगा। और अंत में एक विशेष अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री से कि आपने कहा है कि हमें विवेक सागर और शिवेंद्र और हमें ऐश्वर्य ढूंढने हैं। हमने एक 2 मिनट की फिल्म बनाई है, आपके हाथों से हम लोकार्पित करेंगे। 24 अगस्त से मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में, कस्बे में, संभाग में टैलेंट सर्च होगा और ये विवेक सागर और ऐश्वर्य की हमारी खोज है जो जारी रहेगी।
हिंदुस्तान को, जो 120 करोड़ का देश है, दुनिया का नंबर 1 खेलों में हमको बनाना है। उसमें मध्य प्रदेश अपनी तरफ से योगदान देने में कोई कमी नहीं रखे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया कर्मियों को बाइट देंगे और आप सभी के उपस्थित रहने के लिए एक बार पुनः विनम्र आभार। नमस्कार। भी आमंत्रित करता हूं सीएम साहब की इस विशेष प्रेस वार्ता के बाद सभी अतिथि आमंत्रित हैं मध्याह्न भोज के लिए। माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण मध्याह्न भोज के लिए रहें, हमें बहुत खुशी होगी।